अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु शहीद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला ने कीमती जिंदगी अता फरमाई है और जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको नेमत ईमान से नवाजा है। इसी के साथ में अल्लाह ताला ने हमें वक्त की बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। साथ में अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत अता फरमाई है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं, निअमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़, कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए। नेमत से भी इंसान धोखे में पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत की भी नाकदरी है और अपने लिए तबाही का समान है। इसलिए कि कोई नेमत हमारे पास हो और हम उसको सिर्फ रखें इस्तेमाल में ना लाएं तो ये अपनी जान पर जुल्म है कि अल्लाह ताला ने कोई नेमत अता फरमाई है, उसका इस्तेमाल करो, उसको काम में लाओ, उससे फायदा उठाओ, लेकिन ऐसा ना करते हुए उसको संभाल कर रखा है तो ये अपने ऊपर जुल्म है। मिसाल के तौर पर कोई भिखारी है और उसको भूख लग रही है, आपने उसको खाना दिया और उसने खाना खाया नहीं बल्कि झोली में रख लिया और भूखा तड़प रहा है आपके सामने, भूख से बिलख रहा है, तो आप क्या कहोगे कि तू बेवकूफ है, हमने तुझे खाना दिया है, बजाय इसके तो तू खाता, तूने झोली में डाल लिया। भाई पहले खा फिर झोली में डाल। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कोई नेमत हमें दी है और उस नेमत को हम इस्तेमाल ना करें, उसको हम ताक में रखकर भूल जाएं या उसको इस्तेमाल ना करें तो ये अपनी जान पर जुल्म है। और फिर जाहिर सी बात है, फिर नेमत के होते हुए दूसरी नेमत नहीं दी जाती बल्कि पहली नेमत को छीन लिया जाता है। भिखारी को आपने खाना दिया, वो नहीं खा रहा है तो आप उसको दूसरा खाना नहीं दोगे, पहले ये खाओ। ज़ाब्ता यही है, पहले आगे का साफ करो तो फिर बाद में खाना उतारा जाएगा। ऐसे ही जो नेमत हमें अल्लाह ने दी है, उस नेमत का इस्तेमाल होगा तो नेमतों में इजाफा होगा, लेकिन इस्तेमाल का तरीका क्या है
इसको भी समझना पड़ेगा। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, उसी तरीके से हमें नेमतों को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके खिलाफ अगर हम कर रहे हैं तो नेमत का गलत इस्तेमाल करने की वजह से गुनहगार होंगे। तो हदीस पाक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नेमतों का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पैदाइश से लेकर मौत तक हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी, हर वक्त इंसान नेमतों में जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी नेमतों का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सारी नेमतों में से दो अजीम नेमतों का तज़किरा करना है। पहली नेमत है सेहत, तंदुरुस्ती, कि अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है, तंदुरुस्ती अता फरमाई है। इंसान इससे धोखे में पड़ा हुआ है। तो नेमत का इस्तेमाल ना करना भी धोखे में पड़े रहना है, नेमत का गलत इस्तेमाल करना भी धोखे में पड़े रहना है। नेमत का इस्तेमाल न किया तो अपनी जान पर जुल्म किया, और नेमत का गलत इस्तेमाल किया तो दूसरे की जान पर भी जुल्म किया। और यकीनन ये बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है कि जब इंसान सेहत की फिक्र नहीं करता, सेहत में अच्छे अमाल नहीं करता, सेहत के जमाने में जो है अपने आने वाले वक्त के लिए तैयारी नहीं रखता, तो फिर वो परेशान होता है, फिर वो मुसीबतों में मुब्तला कर दिया जाता है, हालात में घिर जाता है, परेशानियों में घिर जाता है। फिर वो वावेला करता है, चीखो पुकार करता है, फिर वो लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाता है, तो कोई उसकी मदद नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि भाई तेरे पास नेमत थी, तूने उस नेमत का इस्तेमाल नहीं किया। तुझे सेहत दी थी तो दूसरों को उस सेहत, दूसरों की मदद में सेहत को काम में लाता, दूसरों की मदद करने में उस सेहत को काम में लाता, बेसहाराओं का सहारा बनने में उस नेमत को काम में लाता, और हर तरह के अच्छे काम करके तो अपना मकाम बना लेता, मुआशरे में, सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन बना लेता। तूने ऐसा नहीं किया, तूने उस नेमत को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या किया? कमाया, खाया और सो गए। किसी को जर्रे के बराबर भी नफा नहीं पहुंचाया। और इससे बड़ी नाकदरी की बात यह है कि ना कमाया और ना जमा किया, बल्कि दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहे, सुस्ती और काहिली के साथ जिंदगी बसर करते रहे। अब जब तुम्हारे ऊपर हालात आए हैं, परेशानियां आई हैं, मुसीबतों में फंसे हो, तो अब कोई तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? इसलिए कि तुमने इस वक्त के आने से पहले तैयारी क्यों नहीं की थी। तुम भी कमाते, तुम भी पैसे इकट्ठे कर रखते, जो सेहत अल्लाह ने दी थी, जो तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी थी, जो ताकत और तवानाई अल्लाह ने दी थी, उसका सही इस्तेमाल करते और आगे के लिए कुछ इकट्ठा कर लेते। तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब सब यूं कह रहे हैं कि ये तो सुस्त और काहिल आदमी है, अगर इसको कर्जा भी दे देंगे तो वापस नहीं करेगा, ये तो मट्ठा और निकम्मा इंसान है, इसलिए कोई उसका साथ भी नहीं दे रहा है। अगर ये अपनी सेहत को सही काम में लाता तो इसके लिए कई लोग खड़े हो जाते कि यार इसने भी हमारा साथ दिया था। या अगर किसी का आपने साथ नहीं भी दिया था तो लोग यूं कहते हैं कि भाई मेहनती आदमी है, कमेरा इंसान है, मजबूत इंसान है, कमाकर हमें हमारा कर्जा लौटा देगा, इसका साथ दे दो। तो सेहत का सही इस्तेमाल नहीं किया, तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर दुनिया ही में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो है दुनिया के एतबार से मामला। इसी तरह एक आखिरत का पहलू है कि इंसान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तवाना है, अमाल नहीं कर रहा,
नमाज नहीं पढ़ रहा है, अच्छे अमल नहीं कर रहा है, भलाई की तरफ लोगों को नहीं बुला रहा है, बुराई से नहीं रोक रहा है, बल्कि इससे बड़ा जुल्म यह है कि वो खुद बुराई में शरीक है। वो अपने घर वालों को बुराई से नहीं रोक रहा, वो अपने घर वालों को भलाई का हुक्म नहीं कर रहा है, अपने मातहत लोगों को समझा नहीं रहा, बल्कि वो भी उनके साथ मिलकर गुनाहों में लगा हुआ है, रंग रलियों में जिंदगी गुजार रहा है, मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहा है। बर्थडे के नाम पर, सालगिरह के नाम पर, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मुबारकबाद पेश करके तरह तरह के फंक्शन और तकरीबात ईजाद करके गुनाहों में लगा हुआ है। और कोई समझदार और अक्लमंद इंसान कहता है तो यूं जवाब मिलता है कि ये तो कल्चर है, ये तो नया मॉडर्न दौर है, तुम तो कदामत पसंद हो, तुम तो फंडामेंटल हो, पुरानी तहजीब को अपनाते हो, और हम तो मॉडर्न लोग हैं, नई तहजीब को अपनाते हैं, गुनाहों में बराबर के शरीक होते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। न नमाज याद है और न ही पढ़ी है, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रस्मी नमाज, हफ्ते में एक दिन आ गए और सोचा कि पूरे हफ्ते का कर्जा उतार दिया, एक हफ्ते तक अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खा रहे थे, एक हफ्ते से अल्लाह के दिए हुए सूरज से फायदा उठा रहे थे, एक हफ्ते से अल्लाह के दिए हुए चांद से फायदा उठा रहे थे, अल्लाह की बनाए हुई रात से फायदा उठा रहे थे, अल्लाह के बनाए हुए दिन से फायदा उठा रहे थे, अल्लाह ने नींद बनाई उससे फायदा उठा रहे थे, अल्लाह ने दिन बनाया उससे फायदा उठा रहे थे, अल्लाह ने जो जिस्म दिया है उसको अपने दुनियावी कामों में लगा रहे थे, अल्लाह ने सेहत दी थी, सेहत को दुनियावी कामों में लगा रहे थे। एक हफ्ते तक तुमने अल्लाह की इतनी सारी नेमतों को कि जिनको हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते, उसका हिसाब लगाना चाहें तो लगा नहीं सकते। सूरज की किरणें फीकी पड़ जाएंगी आंख की रोशनी के आगे, इतने सारे तार और इतने सारी वायरिंग अल्लाह ताला ने एक आंख के अंदर की है कि सूरज की वायरिंग भी कम पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाएगी, कि इतना बड़ा सूरज देखते हुए अंगारे की तरह निकल रहा है। अगर आपके पास आंख की रोशनी नहीं है आप सूरज का दीदार नहीं कर सकते, दुनिया की अजीम नेमतों से फायदा नहीं उठा सकते, उसको देखकर अपनी आंखों को ठंडा नहीं कर सकते। इतने बड़े सूरज को अल्लाह ने निकाला है, उससे कई गुना ज्यादा कीमती नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखों की अता फरमाई है, आंखों की रोशनी की अता फरमाई है। इतनी सारी नेमतें हफ्ते भर से इस्तेमाल कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, दंदना रहे थे, अकड़ मस्ती में जिंदगी गुजार रहे थे। थोड़ी सी खुशी आई तो जमीन पर पैर टिक नहीं रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ ली और सारा कर्जा उतार दिया। सुभान अल्लाह। वारे मुसलमान, ताअत के लिए कम न थे फरिश्ते, फिर क्यों अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा किया? क्या सिर्फ सजदा करना ही अल्लाह की इबादत है? हफ्ते में एक दिन 2 सजदे करके फुर हो जाने का नाम इबादत है? मन मार कर जबरदस्ती बयान सुन लेने का नाम इबादत है? अफसोस है, बहुत अफसोस है। जिसके लिए आसमान बनाया, जमीन बनाई, आसमान को छत
जमीन को फर्श, बहते चश्मे इसके लिए निकाले, दरिया इसके लिए बनाए, समुंदर इसके लिए बनाए, चांद सूरज सितारे सैयारे इसके लिए बनाए, तरह तरह की नेमतें इसको दी। और उसके बाद हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ के सोच रहे हैं कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। किसके ऊपर जुल्म है? खुद अपनी जान पर जुल्म है। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात क्या बता रही हैं? आप रोजाना, आप तो शरीयत लाने वाले, आपकी इबादतों को बयान करना ये तो बहुत ही आला दर्जे की बात है। आप तो शरीयत को लाने वाले शारे इस्लाम है। आप तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं कि पैरों पर वरम आ जा रहा है। तो ये नमाज फर्ज नमाजें नहीं है। फर्ज नमाज तो आप मस्जिद में पढ़ते ही हैं, पढ़ाते हैं। इसके अलावा नफली नमाजें रात रात भर नमाज पढ़ रहे हैं, पैरों पर वरम आ जा रहा है। इतनी लंबी नमाज के सहाबा जो जानिसार थे, जिन्होंने जानो माल की बाजी आप पर लगा दी, जानो माल आप पर कुर्बान कर दिया, आपकी शरीयत पर कुर्बान कर दिया, वो सहाबा भी आपके पीछे नफली नमाज जमात से पढ़ने की ताकत नहीं रख पा रहे। इतनी लंबी नमाजें, और हर नमाज में जब आखिरी कायदे में बैठते हैं तो दुरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये दुआ पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर गुनाहों की बदौलत बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया है। नबी तो मासूम अनिल खता होते हैं, नबियों से गुनाह नहीं होते। और अगर बिलफर्ज कोई गुनाह होता भी है तो वो गुनाह की कबील से नहीं होता, वो भूल होती है, वो चूक होती है, वो गलती की तरह गलती नहीं होती है, वो भूल वाली गलती होती है। जैसे कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इंशाअल्लाह कहना भूल गए, ये गलती नहीं है, ये भूल है। फिर भी क्या कहना है? मैंने अपनी जान पर गुनाहों की बदौलत, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया है। इस बारे में शक नहीं है कि गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी, और मेरे ऊपर रहमत की चादर डाल दीजिए। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक आप ही हैं माफ करने वाले, आप ही हैं मग़फ़िरत करने वाले, आप ही हैं रहम करने वाले, आप ही हैं जो हमें हमारी माओ से ज्यादा चाहते हैं, आप ही हैं जो हमें हमारी माओ से ज्यादा 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत देते हैं। आपके अलावा कोई दर नहीं, आपके घर के अलावा कोई घर नहीं। नबी इस दुआ को पढ़ रहे हैं और आपकी नमाजों का हाल तो बयान करना ये मुहाल है, बड़ा मुश्किल काम है। चंद बातें भी मैंने जिक्र की। इतनी लंबी इबादतें कर रहे हैं, गुनाह का इम्कान भी आपके बारे में नहीं किया जा सकता, गुनाह का ख्याल आपके बारे में सोचना भी गलत है। अंबिया तो मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह को मनाने में किस दर्जे वो आवाजारी कर रहे हैं।
और आज का मुसलमान हफ्ते की एक नमाज, वो भी कैसे, मैं यहां हूं मेरा दिल मदीने में है, खेत खलियान को सोच रहा है, ट्यूबवेल और पानी को सोच रहा है, कुएं और बावड़ी को सोच रहा है, ऐसी नमाज है। और उसके बाद कब सलाम फिरे, कब दुआ मुकम्मल हो, और फौरन बाहर। दिल नहीं लग रहा नमाज में, क्यों नहीं लग रहा है? मेहनत किस पर कर रहे हैं? दुनिया पर। तो जिस पर मेहनत करते हैं दिल तो उसमें लगता है, जिस पर मेहनत करोगे ही नहीं उसमें दिल कैसे लगेगा? चलो एक और बात समझा दूं यहां पर। एक इंसान रात की 2:30 बजे उठकर पानी फेरने के लिए खेत पर जाता है, नींद कुर्बान करता है, गरम गरम रजाई को छोड़कर जाता है, और कहां जाता है? खेत पर जाता है, नंगे पैर होकर पानी फेरता है। उसका दिल लगता है क्या उसमें? कोई कह दे कि हाँ मेरा दिल लगता है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? किसी का दिल नहीं लगता। एक मजदूर सुबह से जाता है ठंड में ठिठुरते हुए, सीमेंट में हाथ भरता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, ठंड के जमाने में उसको पसीना आ जाता है, इतनी मेहनत करता है, क्या उसका दिल लगता है? नहीं लगता। लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। तो इतने मुश्किल कामों में दिल लगा सकते हैं, क्यों? मजदूर को शाम को 500 रुपए दिख रहे हैं, शाम को 500 मिलने वाले हैं। किसान को 50 क्विंटल सोयाबीन दिख रही है 4 महीने बाद, वह दिल लग जाता है, लगा लेते हैं। यहां फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ये तो इम्तिहान गाह है। इम्तिहान हाल में किताब को खोलकर सामने नहीं रखा जाता कि इसमें से देख देख कर सवाल के जवाब लिख दो। इम्तिहान हाल में तो किताब को छुपा दिया जाता है। जानने वाले जो हर अच्छे बुरे की तमीज रखते हैं, जिनको पूरी किताब बगैर देखे याद है, ऐसे लोग भी एग्जाम हॉल के अंदर घूमते रहते हैं, कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? पूरे साल से क्या कर रहे थे, क्यों याद नहीं किया, छुट्टियां क्यों मनाई, पढ़ने क्यों नहीं आए? ये तुम्हारी गलती है, जिसकी सजा भी तुम्हें भुगतना है। हो सकता है कहीं रिश्वत से काम चल जाए, लेकिन वहां मौत के फरिश्ते, सवाल और जवाब वाले फरिश्ते, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां तो कोड़ा चलेगा, वहां तो असदे होंगे, ऊंट के बराबर सांप होगा, खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे, बड़े बड़े असदे होंगे। अगर एक फन जमीन पर मार दे तो 70 साल तक वहां घास ना उगे, इतना जहर उनके अंदर। और ये 70 साल तो सिर्फ समझाने के लिए है, मतलब ये है कि कभी भी घास नहीं उगेगा वहां। वो डसते रहेंगे। कब्र जिस जमीन पर आज चल रहे हैं, जिस जमीन पर मकान बन रहा है, महल बन रहा है, तामीरात हो रही हैं, सीना तान कर अकड़ कर चल रहे हैं, इसलिए कि 4 पैसे मिल गए हैं। कौन सी सीसी है वो आ गई है, आती ना वो सीसी है मुआवजे के तौर पर। अकड़ कर चल रहे हैं, पैर जमीन पर थम नहीं रहे हैं। अपनी खुशी या इससे भी हल्के दर्जे की बात जो गुनाह में बड़ी इबरत रखती है, अपने चेहरे पर काला चश्मा क्या लगा लिया, पूरी दुनिया काली नजर आ रही है, अकड़ कर चल रहे हैं। जमीन पर किस तरह चलना है उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये जमीन भी जो है बदल जाएगी, ऐसे भींच कर रख देगी, एक पसलियां दूसरी पसली में मिला देगी। इसी डर से तो
गैर अक़वाम ने जमीन को माँ का मर्तबा दे दिया कि ये हमें मरने के बाद भीजे ना। कुछ कहते हैं कि जमीन से गल्ला उगता है, फायदा होता है, तो माँ का दर्जा दे दिया। मुख्तलिफ अक़वाल है, मुख्तलिफ बातें हैं। बहरहाल ये तो हमारे नबी की शरीयत है। कितना लिहाज वक्त का, कितना लिहाज, कितनी कदरदानी एक एक नेमत की। रात में नींद खुल गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे महबूब है नहीं। सोचा किसी दूसरी बीवी के पास चले गए होंगे, लेकिन वो किसी बीवी के पास नहीं गए थे। मैंने जन्नतुल बकी में जाकर देखा तो हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं और रो रहे हैं। आंसू इस तरह बह रहे हैं कि दामन मुबारक आंसुओं की लड़ियों से तर हो चुका है। सीने से ऐसी आवाज आ रही जैसे हांडी खदक रही हो, हांडी उबाल मार रही हो, जोश मार रही हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको जाकर तसल्ली दूं। तो मैं आपकी लखते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पहुंची और उनको लाई। उन्होंने अपने अब्बा को तसल्ली दी और कहा कि अब्बा, आप तो मासूम हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई और अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे गुनाह माफ कर दिए। अगर गुनाह हो भी गए तो अल्लाह ने तो बगैर तौबा के अगले पिछले सब माफ कर दिए। फिर क्यों इतनी फिक्र, क्यों इतना गम, क्यों इतना रंज? चलिए आराम करिए। तो आपने क्या फरमाया? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या फरमा रहे हैं आप? क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कितनी कदर एक एक मिनट की, एक एक लम्हे की, एक एक लम्हे की कदर। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम लोग नबी की तालीमात से वाकिफ नहीं है, ना सीखना चाहते हैं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है। हम गुनाह करने के बाद शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं। ये एक उसूल अच्छी तरह याद रख लीजिए। जिस गुनाह को गुनाह समझकर किया है, उस गुनाह से तौबा की तौफीक मिल जाती है। जिस गुनाह को गुनाह समझकर किया है, उस गुनाह से तौबा करने की तौफीक मिल जाती है। जिस गुनाह को गुनाह समझकर नहीं किया, बगैर तौबा के मरता है, तौबा की तौफीक नहीं होती। मुआशरे में चल फिरकर देख लीजिए, बहुत सारे गुनाह ऐसे हो रहे हैं जिसको लोग गुनाह नहीं समझते, बल्कि इससे बड़ी महरूमी की बात यह है कि उस गुनाह को इबादत समझते हैं, सवाब का जरिया समझते हैं। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। किस किस बात को रोए, कौन सा अफसाना, कौन सी कहानी बयान करें। इसको शायर ने कहा कि पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, मरहम लगाए तो कहां कहां लगाए। कैसे हमारी कौम बिल्कुल बगैर किसी सोच विचार के ऐसे ही चले जा रही है। बगैर नकील पड़े हुए ऊंट के कैसे इधर उधर चले जा रही है। जानवर किस तरह कि इधर मुंह मारा, कोई इधर मुंह मारा, कोई इधर मुंह मारा, चले जा रहा है। न मंजिल पता है, न मंजिल की तलाश है। भाइयों, बहुत सोचने समझने की बात है। एक शायर ने बड़ा ही झिझोड़ देने वाला शेर कहा है, सयाद ने छोड़ा भी तो क्या छोड़ा, सयाद ने छोड़ा भी तो क्या छोड़ा, ताबे परवाज नहीं, राहे चमन याद नहीं।
जिंदगी भर दुनिया पर मेहनत करते रहे और जब बिल्कुल अपाहिज और नागर हो गए, किसी काम के नहीं बचे, तो अब जो है अल्लाह की याद आई और अल्लाह को मनाने लगे। ये उस परिंदे की तरह है कि जिसको जिंदगी भर पिंजरे में कैद करके रखा, जब उसको बुढ़ापा आया, उसकी आंख की भवें लटक गई, सफेद पड़ गई, वो बुढ़ापे से निढाल होने लगा, तो शिकारी ने उस परिंदे को छोड़ दिया। परिंदा पिंजरे से बाहर बड़ी खुशी से निकला, लेकिन हाल ये था कि उड़ना भूल चुका था और उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो दिमाग में ख्याल आ रहा था कि उड़कर जाऊंगा कहां। ना उड़ने की ताकत है, ना मंजिल का पता है। ऐसे ही जिंदगी दुनिया में दुनियावी कामों में गुजार दी, और जब इंसान का आखिरी वक्त आया तो फिर वो अल्लाह अल्लाह करने बैठ जाता है। हाल ये होता है कि ना इबादत आती है, ना हाथ पैर इबादत करने में साथ देते हैं। कितना अफसोस है। क्या इसीलिए हम आए थे दुनिया में? क्या अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में इसीलिए भेजा था कि बंदो तुम अल्लाह की इबादत को छोड़कर दुनिया में वक्त लगाते रहो, दुनिया की परस्तिश करते रहो, हाय माल हाय रोजी करते रहो। जिस रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है उसी के पीछे भागते रहो। गुनाह करने के बाद गुनाह पर कभी शर्मिंदा होने की तुम्हें तौफीक भी ना मिले। कैसे लोग हैं, बड़े बड़े गुनाह कर गए लेकिन एहसास नहीं, तौबा की तौफीक नहीं हो रही है, इसलिए तो गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं। और समझ रहे हैं तो फिर तौफीक क्यों नहीं हो रही तौबा की? एक बुजुर्ग का वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है, हिलियतुल औलिया के अंदर लिखा है कि एक बुजुर्ग के पास कुछ लोग आए और आकर कहा कि हजरत, अपनी बस्ती के पास जो नहर थी उस नहर का पानी ऊपर चढ़ गया है, वो पानी बहते बहते बस्ती की तरफ आ रहा है, आप दुआ कर दीजिए कि वो पानी रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी आता रहे और हमारी बस्ती हलाक हो जाए, पानी में डूब जाए। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई इसका हल ये नहीं है, हो सकता है कि मैं यहां से चला जाऊं और ये पानी रुक जाए। तो लोगों ने कहा कि आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, आप दुआ करेंगे पानी रुक जाएगा, इसलिए तो हम बस्ती वाले आपके पास आए हैं। तो कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गुनाहों की वजह से ये नहर का पानी ऊपर चढ़ गया है, मैं इस बस्ती से चला जाऊंगा तो पानी रुक जाएगा। तो कहा नहीं हजरत, आप तो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, आप बस्ती से मत जाइए वरना हम तो और जल्दी हलाक हो जाएंगे। तो कहा कि फिर क्या हाल है इसका? कहा तो सब आ जाओ तौबा करते हैं। बस्ती वालों ने तौबा की, पानी वही रुक गया। बड़े बड़े बुजुर्ग अकाबिरीन वो अपने आप को गुनहगार समझ रहे हैं, आज का गुनहगार मुसलमान अपने आप को गुनहगार भी नहीं समझ रहा। बताओ फिर अल्लाह की मदद आएगी, अजाब रुकेगा? नहीं रुक सकता। भाई हम अपने गिरेबान में जाके, मैं अपने गिरेबान को देखूं, आप अपने को देखो, किसी दूसरे को मत देखो। सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ा गुनाह माशरे में यह है कि जहां इस्लाह की बात होती है वहां दूसरे के चेहरों को देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि मैं कहां तक हूं। मैं मान लो रोजाना नमाज पढ़ रहा हूं, तहज्जुद गुजार हूं, कुरान भी पढ़ रहा हूं, कबूल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये हफ्ते में एक दिन आया है या इसने कभी एक दिन एक नमाज पढ़ी है, हो सकता है कि इसकी आखिरी नमाज हो, सच्चे दिल से इसने पढ़ ली हो और अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। तो ना गुनहगार को गुनाहों पर जरी होना चाहिए, ना इबादत गुजार को अपने आप पर मुतमईन होना चाहिए। गुनहगार को तौबा की सोचना चाहिए, इबादत गुजार को अपने अमाल पर रोना चाहिए, अल्लाह कबूल कर लेगा। तो भाइयों मेरा ये पैगाम है, हालात बड़े खराब हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, मुआशरा बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को जो है निशाना बनाए हुए हैं, आपसी इंतशार को फैला रहे हैं, भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी एक के बारे में पता चल जाए तो उसके एक को निशाना बनाकर कई लोगों को जो है मुकदमे में फंसाने की कोशिशें होती हैं।
ऐसे में मेरी और आपकी और हम सब की और तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि आपसी रंजिश को खत्म करके हम जो है एक हो जाएं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कितने सारे तारे हैं आसमान में, वो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं क्या? लेकिन एक चांद निकलता है, एक सूरज निकलता है, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। एक हो जाओगे तो रोशनी पहुंचा सकते हो, बिखर जाओगे तो एक दूसरे शेर में कहा है कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजामे गुलशन। मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजामे गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते भी हो। अमल करोगे मेरी बातों पर इंशाअल्लाह। बातें तो ऐसी हैं कि शुरू कर दी जाए तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन बातों से कभी काम बना है? बातों से कभी काम नहीं बना है। अगर इतना सा भी अमल कर लिया ना तो मेरे भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। कोई इतनी सारी बातें कर ली मैंने और आपने भी कर ली तो ना आपका काम बनेगा ना मेरा बनेगा। बातों से काम कभी नहीं बनते। अमल अगर इतना सा भी हो इखलास के साथ तो हमारी जिंदगी बना सकता है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारे मुसलमानों को दीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नफरतों को खत्म फरमाए, मोहब्बतों को आप फरमाए, जुल्मतों को अल्लाह खत्म फरमा कर हिदायत की रोशनी वाले चिराग अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।